गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे हियर इन पेरिस फ्रांस। हम लोग हैं, वैसे तो हम स्टे कर रहे हैं पेरिस के आउटस्कर्ट्स में इन अ टाउन कॉल्ड विंसेनेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो एकदम लोकल ऑथेंटिक। अगर आपको फ्रेंच वाइब चाहिए एंड दिस इज द प्लेस दैट यू हैव टू स्टे। एंड हमारा एयरबीएनबी भी अच्छा है एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट आवर एयरबीएनबी प्लीज कमेंट और यू कैन रीच आउट टू अस ऑन इंस्टाग्राम। बाकी आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम जाएंगे डिज्नीलैंड पेरिस, which is again her idea. So we have been to the Disneyland in Hong Kong and we have been to Universal Studios in Japan. And this is our second Disneyland that we are going to cover. So हमारी ट्रेन आएगी जो हमें लेके जाएगी एक बहुत ही फेमस croissant के शॉप पे, Fond or Chocolat something like that। उस स्टोर पे हम जाएंगे because we want to try the French croissant जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। It is only 2 stops from here. And then that is the first thing that we're gonna do today. And उसके बाद हम जाएंगे डिज्नीलैंड। तो हमें पेरिस में अभी तक 48 आवर्स हो चुके हैं एंड वी हैव नॉट हैड इवन अ सिंगल croissant, व्हिच इज़ सो स्ट्रेंज एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव द बेस्ट वन। सो हमने मार्कवीन्स का वीडियो देखा था एंड वी वर लुकिंग फॉर द बेस्ट प्लेसेस टू ईट इन पेरिस एंड सो ही रिकमेंडेड देयर इज दिस वन बेकरी व्हिच लकीली इज ओनली 2 stops from our place, so it's going to take us roughly 10 to 15 minutes and we'll reach there. I'm so excited to have that as my breakfast today. Uske baad we'll go to Disneyland. Disneyland, of course, if you know, it's a dream place. I love Disneyland. We've been to one in Hong Kong already and I couldn't miss it here while we were in Paris. Each Disneyland is very, very special. It has their own charm, so I'm very excited to do it. और अगर आप पेरिस आते हो आप डिज्नीलैंड देखे बिना नहीं जा सकते हो। So जी, this is the Navigo pass that we have taken. यहाँ ट्रेन स्टेशन से ही हमने हमारे कार्ड से पेमेंट करी। This is the unlimited one day pass that we have taken and ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है as compared to the day passes जो usually होते हैं। हमने डे पास साल्जबर्ग में भी लिया था बस का, which was around 4.9 euros, but साल्जबर्ग में कोई ट्रेन नहीं चलती है तो we only had to take the bus, unlimited rides across the Salzburg city। और एक चीज़ जो अच्छी हो गई है कि अब सारी टिकट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो ऐप के थ्रू, सो यू डोंट हैव टू विजिट एनी स्टेशन। अगर आपको स्टोर पे नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन लेना है तो आप परचेज कर सकते हो टिकट्स। हमने ले लिया हमारी टिकट एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन जो कि हमें लेके जाएगी इन अनदर 10 मिनट्स टू द गैर द लियोन। तो जी, पेरिस की गलियों में निकलते हुए हम अभी पहुँचे हैं गैर द लियोन। आई थिंक ये काफ़ी टूरिस्टी स्पॉट है बिकॉज यहाँ से बस भी चलती है, बट जितना हम वॉक कर रहे हैं पेरिस में उतना हमें समझ में आ रहा है कि यार पेरिस में इतनी गंदगी है जो आप नज़र जहाँ पड़ेगी आपकी वहाँ पे आपको गंदगी बॉटल कुछ ना कुछ दिखेगा। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पीछे भी देखो आप बॉटल है, प्लस ऐसे रैपर्स वगैरह, मैकडॉनल्ड्स के दुनिया भर के सिगरेट बर्ड्स। लग रहा है कि सफाई कोई हो ही नहीं रही है शहर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम विश्वगुरु के ये सब कर रहे थे तो ये लोग भी अगर उसी लाइन में आ जाएंगे तो फिर क्या ही बात है। बट चलते हैं, आओ लेट्स वॉक। Finally, we are at the very famous boulangerie, patisserie, आप जो बोल सकते हो, to try the very famous croissants here. And this shop was particularly recommended by Mark Wiens. छोटी सी शॉप है, फैमिली ओन बिजनेस है। हम बेसिकली इनका पान और चॉकलेट, बेसिकली चॉकलेट croissant जो है वो ट्राई करना चाहते हैं। So we are here and there is not lot of people, which is very shocking because generally अगर Mark Wiens ने किसी जगह को recommend कर दिया है तो वहाँ पे लाइन लग जाती है। So चलते हैं, ट्राई करते हैं if it is really that good. We saw this store online in a video. Online? This store. Mark Wiens, you know. Sorry? I saw the video of the store on YouTube. Mark Wiens. So There's he a was famous YouTuber. He came to this store and he made a video of it. Okay. मिशन सक्सेसफुल हुआ हमारा एंड जो मैं ट्राई करना था, जिसके लिए मुझे लगा था कि हो सकता है कि बंद हो शॉप है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो, लाइन लगी हो, बैठने की जगह ना हो, बट वी फाइनली गॉट अ सीट टू सिट एंड वी हैव गॉट one plain croissant, butter croissant, one chocolate croissant, one chicken sandwich in that very hard baguette bread, Which is also famous in Yeah. Paris. I remember मैं जब फर्स्ट टाइम आया था 2018 में, तो उस टाइम पे मैंने जब फर्स्ट टाइम वो बगेट वाली ब्रेड ट्राई करी थी ना, तो मेरा रिएक्शन ये था कि ये क्या है। Now you love it. No, I like it because that was I think the first or the second time that I was trying, but यहाँ पे जो बगेट होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, so it's very difficult to do. So now I think it's time to begin and try. It's really worth it. I'm so excited. I'm gonna have my first croissant in Paris. Look at this. Look how beautiful this is. Can you zoom in on this? Can you just zoom in?
Look how pretty this is. It's art. Okay. Can you hear the crunch? So now it's time to try the very famous chocolate croissant. बाहर बहुत क्रंची है, अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पूरी चॉकलेट है, बटर का आफ्टर टेस्ट है, एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए जैसा ऐसा। और एक चीज़ हमने नोटिस करी है, किसी भी दुकान में हम जाते हैं, अभी हम घुसे खाली था, हमारे बाद आप देखो कितनी भीड़ आ गई। भाई कितनी बार हमने नोटिस किया है। आई थिंक इस चीज़ को कुछ कहते हैं, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी फॉर दैट। This is called your wife is good luck. That can also be your husband is a good luck. Well, have you noticed it before you met me? Mhm. Then it's me. It's so good, guys. This is really the best croissant. Typical French spaghetti. बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड, अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट। So जी, the food was really good. It was so good. We enjoyed the food, to be honest. We had 2 cappuccino, 1 chocolate croissant, 1 butter croissant, and 1 wrap, जिसका हमने पे किया लगभग 18 It was euros. not wrap, it was baguette. Baguette, sorry, baguette. How can you say it wrong? Baguette, The Paris baguette. Paris baguette. प्राइस के हिसाब से यार, मुझे लगता है अभी तक में बहुत सारी चीज़ों में खाने के निज़ाम में पेरिस थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। Expensive. बाकी जर्मनी में भी थे हम, इट वाज नॉट एज बैड। एंड जा रहे हैं टुवर्ड्स डिज्नीलैंड पेरिस। विल टेक द मेट्रो बिकॉज वी हैव द डे पास फॉर टुडे, यूटिलाइज इट एज मच एज पॉसिबल। मेट्रो इज टू ओवरक्राउडेड। So और crowded. Plus यहाँ पे स्टीलिंग के इतने ज़्यादा वीडियोस देख लिए ना कि हमने ऑनलाइन, हाँ। that I don't trust anybody. और बहुत सारे मतलब अभी भी मैं वॉक कर रहा था मेट्रो स्टेशन पे, तो एक लेडी मेरे पास आई। मतलब कितने बार हो गया कि आप कहीं पे भी भीड़ में हो, somebody will approach you and they will try to put you in some sort of conversation कि hello you speak English. And it's so weird, like if you look at these guys, वो सामने से they will look like normal people who live here. Like she was a girl, she was wearing her backpack and hijab, and she came to us and she started asking for something. I was like, ये कैसे हो रहा है? Okay, we are inside now. We are finally inside the beautiful Disneyland Paris. One thing that nobody tells you is कि यहाँ आप सेल्फी स्टिक नहीं ला सकते, and maybe this is a new rule they have launched. And when I questioned them about why I can't do it, they said it's because of the staff and लोग मुंह पे उनके कैमरा मारते हैं, and that's why they don't allow the selfie sticks. Again, stupid idea because लोग anyway video बनाएंगे. I don't understand the logic behind banning just the tripods. And you guys know कि हम लोग tripod use करते हैं because we have a full frame camera, so sometimes we just have to put it on that. I was so furious. And यहाँ पे जहाँ पे ये लोग ban करते हैं, they don't have any storage space there. So I had to go back to the station and put it in the locker. Now, the first station that you'll see there, don't go there. There's a black guy who threw us out. He said कि नहीं यहाँ पे allowed नहीं है. You go to the Disney place. So Disney has another locker on the station, which is on the opposite side, and they charge you 5 euros just for a tripod. Can you believe that? I'm so furious when I was paying for that. And when I paid, they didn't even give me a receipt, a proper receipt. They gave me something that they had written on, and उससे हम लोग बाद में जाके लेंगे. But I am so furious. So maybe this is one thing that you should note, that every time you go to Disneyland, don't bring any tripod because these guys are stupid. They won't let you take the tripod inside. Camera आप लेके जा सकते हो, by all means. We have 3 cameras, actually 4 cameras, and we can take everything. And I paid 5 euros for a tripod that costs 5 euros.
we take one For what? for fun? ये है कुछ ज़्यादा ही महंगा है. This is 35 euros. Oh wow. Oh, this is pure plastic. थोड़ा सा built अच्छा है. It's pure plastic. I feel sorry for the parents जो बच्चों के साथ आने वाले हैं. 2-3 बच्चे और जो मानेंगे नहीं और बोलेंगे ये भी चाहिए वो भी चाहिए. This is why we come alone. भीड़ तो बहुत ज्यादा है बट मानना पड़ेगा that it's a huge structure. बहुत ही बड़ा इन्होंने बना रखा है. Like I don't know, we've been walking for around 15 minutes now. और अभी तो हम एंट्रेंस में भी नहीं घुसे हैं. There are rides, there are so many shows. Avengers का भी इन्होंने ये बना रखा है कैंपस बहुत बड़ा सा. It's like a lot to do here and एक दिन तो कम है because I got to know that people actually stay here. 1 to 2 nights वो stay करते हैं और हम लोग यहाँ just couple of hours. So let's see what we are able to see. Oh, I just saw Spider-Man. He's just chilling there. बहुत ही फेमस कैफे है called PYM Kitchen and you apparently have to make a reservation और यहाँ पे काफी लंबा चलता है रिजर्वेशन ना मतलब people book it in at least 1 week in advance बट अभी तो ये क्या लॉन्ग वीकेंड है घूमने का टाइम है तो भगवान जाने यहाँ पे खड़े हैं लोग बहुत ज्यादा मतलब मैं तो लाइन में लगने की कोशिश भी नहीं करूँगा. Renforcer votre mental et vous apprendre des techniques de défense contre les forces du mal. Axel and I will be here to guide you every step of the way. We will help you develop your skills in the mystic arts, strengthen your mental focus, and assist Dr. Strange in teaching you defense techniques against the dark forces. Ressentez l'énergie. 1, 2, 3. Okay, that was good, but let's try quicker now with everyone. Ready? By the shields of Seraphim. 1, 2, 3. How much are these for? So they've got all these 30 बहुत सी रेंज में सारे 25-30 euros. बट मैं बार आपको भी जैसे बोल रहा था ना कि मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पेरेंट्स के साथ आएंगे बच्चे पेरेंट्स के तो They don't have a choice. 30-40-50 euros is nothing. एंड अगर मैं बच्चा होता तो मैं भी आके ऐसे कुछ ना कुछ 3-4 चीजें तो खरीदता ही. एक ये खरीद लेता वो खरीद ला तो आपकी एंट्री टिकट वही 50 यूरो की या 20 यूरो की ऊपर से 200 यूरो पर पर्सन आपके लगेंगे. बट इट्स नाइस. आई थिंक आई सॉ समथिंग मोर यूनिक. Are these gloves? Yeah. These are so cute. Look at the size. ये भी है. By the way, they only have 3 fingers. This is again 25 euros. तो लगभग 2500 रुपए. Ears as well. How much is I this think आपने ये for? वहाँ पे भी लिया था ना हांगकांग में. This is 25. This is cheaper, but Cheaper not in the cheaper sense? than like cheaper than the rest of the things, हाँ. but not cheaper than Hong Kong. Oh my god, this is so cute. And I love the mini cartoon versions as well. I know a lot of these. Let's see how many Pratik knows. Let's find out how many Disney cartoons he have watched. So you can see Mickey, right? Yeah. But there are a lot of mini cartoons here as well. Can you tell me which all these are? I just know Mickey. Do you know this one? No. I think this was Tinkerbell. This is Jumbo the dumb elephant. This is Tarzan. Aladdin wala genie. What's his name? Forgot. Forgot the name. Oh my god. This is Pinocchio, the cutie. I watched more cartoons than you. पर मैंने देखे शिनचैन, कोचिकामे, डोरेमोन and more Mowgli. Mowgli. सबसे बढ़िया था कोचिकामे. Kuchikabe. Probably the only ride that we can get on because सब जगह इतनी line है. Look how cute this is. आप छोटे आप अंदर जाओ. Oh, nice. I like that. That is so low. Okay. So we are inside this skunky. What is the name? Slinky. Slinky dog. What is skunky? And we are here because this is the only place where you could find no waiting.
अदरवाइज हर तरफ तो इतनी लंबी लाइन लगी है कि पूछो मत। And Actually, I am inside this because I remember कि मैंने ये हांगकांग में मिस कर दी थी. It was a very cute ride and I have watched Toy Story. So if you watch Toy Story, then you will be able to relate to this. And मैंने इसको बोला है आज मैं इसको Toy Story हिंदी में दिखाऊंगी because that is going to be even funnier. बट आपने ये बताया कि आपने टिकट ली कहाँ से? Yes, we have taken the ticket from Klook. Actually, हम लोग अपनी सारी activities की ticket जो है वो Klook से ही लेते हैं because you get some additional discounts. The platform is #1 activity provider in Asia, as you would already know. The link is in the description if you want to book the ticket. And there's also a discount code that you can get some additional discounts. फटाफट कैमरा बंद करते हैं, स्लिंकी चालू होने वाला है। How much money I have to give you to get on this ride? Dash. How much money? I can try it for free, but because मैंने खाना खा लिया है, so I'm not going to try this one. और नहीं तो पूरे लोग नीचे बोले बारिश कहाँ से हो रही है भाई? High five. Standing in line for some hot chocolate and for some crepe as well because 3 hours that I've been here in Disneyland and there's so much food. Yeah, there are a lot of people as well. So भीड़ से बचने का एक ही मात्र इलाज है कि कुछ खाते रहो, so that energy आपके अंदर बनी रहे. That's what you're trying to do. Yes, you have to recharge after every ride. Right now they have these Christmassy stalls installed. So यहाँ पे भी mild wine मिल रही है by the way. We want something hot, so we are getting some hot chocolate. So finally got the hot chocolate and Nutella crepe, जिसका हमने पे किया है 9.9 euros. And this is the price that you pay in Disneyland, and apparently this is exactly what you'll pay outside as well. So prices में ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है. ठीक है, you can try. But जो ऐसे बच्चों की चीजें होती है ना, मतलब ear muffs and all, if you want to buy, those items are extremely expensive inside. फटाफट इसको खाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है. I'm not going to try that, so you try it. I'll taste the crepe. Not great. crepe उन्होंने बना के रखा है, उसमें Nutella डाल के गर्म करके दे रहे हैं. This could have been better. The food is so average. Oh my god, I miss Hong Kong Disneyland. That was so much better. Every penny you spend in Hong Kong was worth it. Hot chocolate काफी average है. I've had better ones in the European trains, but at least it's keeping me warm. There's a cafe here after the very famous chef. Ratatouille. Have you watched this movie? I think so. मुझे याद नहीं है, बहुत पहले देखी थी कभी. Guess who is going to have a Disney marathon tonight to refresh their memory? And just like always, पूरा खाली पड़ा था, but हमारे बाद देखो. Look at the crowd that's coming now. We are going on a road trip now. Someone is very happy that there will be no jumping or any other I'm more than motion happy. activity. Yeah, I'm happy because I just get to sit. We thought there was no moving. Shit. आपको गरम लग रही है? गरम. काफी गरम है. उन्होंने गरम स्टार्ट कर दिया है कुछ हीटर टाइप. Oh, this is the water. I was thinking कि seats गीली क्यों है? Why is there so much water? And I thought it's just maybe ठंड है इसकी वजह से. But this was the water.
They made an Eiffel Tower. उसका नाम रखा है आईफ्यूल टावर। Sur la route 66. That's was it. कैसा लगा? Very cute. So we are finally back from Disneyland Paris and we have come back to the stay area that we are staying in. It's called Vincennes. ये outskirts में है पेरिस के और इतना खूबसूरत इतना lively सा एरिया है ओवरऑल। एंड एक चीज़ जो हमने मार्क वीन्स की वीडियो में भी देखा था कि मार्क वीन्स ट्राइड डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज़। वी फाउंड अ स्टोर जस्ट बिहाइंड अस दैट यू कैन सी एंड दे वर सेलिंग प्रॉपर ब्लॉक ऑफ चीज़। इतना बड़ा सा हमने एक चीज़ का पैकेट लिया है and this was just 9 euros considering the size. It is 200 grams. This is pure fresh cheese that you can buy. And यहाँ पे ना सुबह के टाइम जब हम आए थे तो लिटरली बहुत लंबी क्यू थी। पीपल वर लिटरली स्टैंडिंग इन क्यू जस्ट टू गेट अ ब्लॉक ऑफ चीज़। बहुत सारे टाइप की चीज़ हैं। मुंह में पानी आ रहा है मेरे, बट समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे ट्राई किया जाए। शुड आई ट्राई इट ऑन अ ब्रेड और जस्ट ट्राई इट डायरेक्टली? I think we should buy a bread and then we'll try it at home. Yeah, we can do that. Yes. So Ji, we are finally back into our Airbnb here in Paris. And please ignore the mess. Yeah, it's complete mess here, but we are going to be checking out tomorrow. उससे पहले हमने सोचा कि यार हम basically ना पेरिस में आप रेस्टोरेंट में जा सकते हो, but we decided to skip that part and carry some street food और उसको लाके Airbnb पे टेस्ट करते हैं कि कैसा है। Yeah, and luckily हमारा जहाँ पे स्टे है वहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा फ्रेश प्रोड्यूस की मार्केट्स लगती है। So we were roaming around and trying different things. एंड बहुत सारी जगहों पे ना बैठ के खाने की जगह नहीं थी, तो जब हमने 2-3 चीज़ें पिक कर ली तो वी थॉट व्हाई नॉट जस्ट सिट एट होम एंड ईट। एंड दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम जब हम लोग ना घर से रेडी टू ईट भी लेके आए थे। नॉट अ लॉट बट 3-4 पैकेट जस्ट इन केस। तो मेरे पास पैकेट्स बचे हुए थे तो आई थॉट वील जस्ट कंबाइन एवरीथिंग, बट देन वो कंबाइन करते करते काफ़ी बड़ा फीस्ट हो गया। We got fresh cheese which you get it in the market here. Yes. It's a fresh cheese. Maybe we should try that first. Yeah. We should start with cheese. So this is one of the most famous cheese that you can get in Paris, and how can you leave Paris without having cheese? Oh, And we also bought like a little baguette to try the cheese with. This is, by the way, goat cheese, and when you buy it, it has a smell, but then that just goes away instantly. Does it have a In the weird mouth? taste? no. कभी भी अगर आप किसी गोट के बहुत पास रहे हो ना, if you smell them closely, this is exactly how it smells. Really? But Very little. a little bit. It has a very different texture. It's a normal cheese. cheese. Yeah. बाकी हमारे पास खाना बहुत सारा है। Oh yeah, I forgot. There is one more item that we want to try. सीधे I एकदम think this is apple, right? apple, bread, chocolate. It's very different. It's very This is unique. apple. I think I should just take a bite like this. Yeah. Because without the apple and chocolate, it's just a normal cake. The apple and chocolate gives it the actual taste because the chocolate is dark chocolate. This is what she said is the best seller. So And it had strawberries, so obviously she's going to try that. it's so good. Some of these fruits you don't usually get in tarts. I want to end this video with macaron because how can you come to Paris and not eat macarons? Actually pretty good. So good. We're gonna eat everything else off camera. So we'll see you in the next video. Bye bye.